Hello everyone, my name is Dr. Nitin Shakya and presently I am SDM Vasant Vihar in New Delhi district. So today we are going to show you the whole schedule of one day what a SDM has to do और आज हम देखेंगे कि सुबह से लेके शाम तक का हमारा शेड्यूल क्या रहता है। स्पेसिफिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि सुबह जब मैं उठता हूँ तब मेरी क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं, दिन में क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं और शाम जब ढलता है तब तक हम क्या क्या चीज़ें कर चुके होते हैं, कितने लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर असर डाल चुके होते हैं। तो दोस्तों सुबह के टाइम मेरा जागने का टाइम होता है सुबह 6 बजे के अराउंड एंड बिटवीन 6 to 7 मैं कोशिश करता हूँ कि प्योरली अपने ऊपर डेडिकेटेड रखूँ उस टाइम को। आई डू रेगुलर एक्सरसाइजेस जिसका मेन फोकस रहता है एरोबिक एक्सरसाइज और मेरे घर के ऊपर ही छत के ऊपर मैं जनरली एक्सरसाइज करता हूँ। कोविड से पहले जब नॉर्मल टाइम था उस वक्त मैं जॉगिंग के लिए जाता था। सो 1 घंटा मेरा श्योर रहता है कि मैं रेगुलर एक्सरसाइज करूँ और अपने बॉडी को रिजुवनेट करूँ एंड इट कीप्स मी पॉजिटिव थ्रू आउट द डे। 8:30 बजे के अराउंड मैं घर से निकलता हूँ ऑफिस के लिए और निकलते वक्त मैं अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा चिट चैट करता हूँ कि उनका आज का क्या शेड्यूल रहेगा और वो भी मेरे से जानते हैं कि आज क्या कुछ इंटरेस्टिंग मैं करने वाला हूँ या किसी की ज़िंदगियों पे किस तरह से इम्पैक्ट लाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा मेन मकसद यही था कि पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करूँ। तो ये चीज़ें मेरे पेरेंट्स से रेगुलरली मेरे से पूछते रहते हैं कि डेली बेसिस पे मैं आखिर क्या कर रहा हूँ और मैं निकलता हूँ घर से। मेरे जो स्टाफ होते हैं वो मेरे को रिसीव करते हैं नीचे एंड देन मैं बाय कह के घर से निकल जाता हूँ। घर से ऑफिस तक का रास्ता अराउंड 1 आवर का होता है और दिल्ली जैसी जगह पे काफ़ी ट्रैफिक जाम मेरे को मिलता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग निकलूँ पहली बात। लेकिन उसके बाद भी अगर ट्रैफिक जाम मिलता है तो मेरा मकसद ये रहता है कि उस टाइम को भी थोड़ा यूटिलाइज़ किया जाए। सो सबसे पहले तो मैं अपने जो सेक्रेटरी हैं, जो रीडर हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ कि आज का पूरा दिन का शेड्यूल क्या है, आज की मीटिंग्स क्या हैं, कौन से लोगों के साथ मेरे को फील्ड विज़िट करनी है या कुछ स्पेशल एक्टिविटी है जिसको हमें आज अंजाम देना है, वो मेरा शेड्यूल जानना होता है। देन आई जस्ट गो थ्रू माई सोशल मीडिया अकाउंट। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे जो अकाउंट है, जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनकी क्वेरीज होती हैं उनको मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ। एंड देन टेलीग्राम पे भी काफ़ी सारे जो ग्रुप्स हैं उसमें मैं एक्टिव रहता हूँ। सो आई ट्राई कि जो मैंने अभी तक लर्न किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो फ्रेश एस्पिरेंट्स के साथ मैं शेयर कर सकूँ। एंड देन आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर ताकि मैं रेगुलर बेसिस पे अपडेट रहूँ कि दिल्ली में क्या चल रहा है और पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, सो दैट आई एम रैशनल इन माई डिसीजन मेकिंग। सो दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू जो मेरा ट्रैवलिंग टाइम रहता है। एंड आई ट्राई टू रीच ऑफिस बाय अराउंड 9:30 to 10 AM इन द मॉर्निंग एंड मेरा स्टाफ होता है वो ऑन टाइम ड्यूटी पे रहता है, वो मेरे को नीचे रिसीव करता है। एंड मेरा जो ऑफिस है वो 6th फ्लोर पे है एंड मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं फ़िटनेस के ऊपर ज़ोर दूँ। सो आई नेवर यूज़ लिफ्ट, मैं स्टेयर्स के साथ ही आता हूँ। एंड इनफैक्ट मेरा जो स्टाफ है उसको भी स्टेयर्स से यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। सो बेसिकली इट्स अ गुड हैबिट एंड आई थिंक कि जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं उनको इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना चाहिए, क्योंकि उनकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल्स काफ़ी होती हैं। इनफैक्ट जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको भी रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। जहाँ टाइम मिले थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो और अपनी बॉडी को फिट रखिए। देन जैसे ही मैं ऑफिस में आता हूँ सबसे पहले मेरी टेबल पे फाइल्स होती हैं, डाक की फ़ाइल जिसमें रेगुलर लेटर्स होते हैं कि कौन से लेटर्स आए हुए हैं। देन जो मेरे ऑफिसर, जो रिसेप्शन, जो मेरे रीडर हैं, जो मेरे पर्सनल असिस्टेंट है, वो मेरे को ब्रीफ करते हैं कि कौन सा लेटर इम्पॉर्टेंट है, कौन सा लेस इम्पॉर्टेंट है। तो जो अर्जेंट मैटर के जो फाइल्स होती हैं उनको मैं इमीडिएटली उसको साइन ऑफ कर देता हूँ एंड जो दूसरे मैटर्स होते हैं उसको सेकेंडली प्रायोरिटी पे देता हूँ। देन 10 बजे के बाद जो नॉर्मली हमारे ऑफिस में शेड्यूल रहता है वो अमूमन तौर पे ये रहता है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रहती हैं। जैसे कि आज का जो शेड्यूल है वो मैरिज डे है। यहाँ पे आज 7 मैरिजेस रजिस्टर होनी है, 1 सॉलमनाइजेशन होनी है। तो बेसिकली सॉलमनाइजेशन में है कि मैरिज मैं यहीं पे होगी, रजिस्ट्रेशन में ये है कि उनकी मैरिज पहले कहीं पे हो रखी है एंड दे आर जस्ट कमिंग टू द SDM फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये शेड्यूल रहता है मॉर्निंग में। या फिर कि कुछ प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं, वो लोग आ रखे होते हैं
देन उसके बाद जनरली एसडीएम का काम ये रहता है कि कोऑर्डिनेट करना है दूसरे डिपार्टमेंट से, चाहे वो एमसीडीज हो, डीडीए हो, पीडब्ल्यूडी हो, तो उससे रिलेटेड मीटिंग्स रहती हैं हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल में रेगुलर बेसिस पर मीटिंग्स रहती है, या फिर कई बार एसडीएम को भी कंसर्न एमसीडी या डीडीए में जाना पड़ता है और वहाँ पे अपने पॉइंट्स रखने होते हैं। कई बार क्या होता है, कोर्ट केसेस होते हैं तो वो भी फर्स्ट हाफ में हम लोग डील करते हैं। हमारी तरफ से जनरली पटवारी या फिर तहसीलदार जाके कोर्ट अटेंड करते हैं। कई केसेस में एसडीएम को भी कोर्ट में जाना पड़ता है और अपना पक्ष रखना पड़ता है। सो दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू जो मॉर्निंग हाफ रहता है। देन हमारा लंच टाइम रहता है, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जो लंच टाइम है वो फिक्स्ड रहे, ज़्यादा वेरी ना करे, और उस टाइम में स्टाफ को भी थोड़ा सा आधे घंटे का रेस्ट मिले ताकि वो फ्रेशन अप हो जाए, और जो उसका जो सेकंड शिफ्ट है 2 बजे के बाद वाला काम है उसको एफिशिएंटली उसको करे, और उससे क्या रहेगा, पब्लिक यूटिलिटीज़ बढ़ेंगी, पब्लिक सेटिस्फेक्शन भी उससे बढ़ता है अगर मेरा स्टाफ खुश रहेगा। तो बेसिकली जो लंच टाइम रहता है उसमें हम लोग अपना सोशल अकाउंट्स वगैरह चेक कर लेते हैं, या कुछ इनफॉर्मली किसी से बात करनी है तो वो कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली आपको प्रोफेशनल रिलेशनशिप एंड जो पर्सनल रिलेशनशिप है दोनों में बैलेंस बनाना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रोफेशनली ज़्यादा एक्टिव हो जाएं या पर्सनली ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, तो आपकी जो लाइफ होती है वो डिसबैलेंस हो जाती है, वो स्ट्रेस क्रिएट करती है। सो दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू लंच टाइम। लंच टाइम के बाद का जो टाइम रहता है वो जनरली कुछ दिन तो हमारे यहाँ कोर्ट केसेस रहते हैं, जो एसडीएम का कोर्ट होता है, रेवेन्यू मैटर्स आते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस के मैटर्स आते हैं, पब्लिक न्यूसेंस के मैटर्स आते हैं, उनको हम डील करते हैं, या फिर जन सुनवाई होती है, पब्लिक आके वेट करती है, उनकी जो ग्रीवेंसेस होती हैं उनको हम एड्रेस करते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो ऑफिस में लोग आए हैं उनको जल्दी निपटा के मैं फील्ड विजिट करूं। तो फील्ड में जाके जो आरडब्ल्यूएस होती हैं उनसे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, आरडब्ल्यूएस के जो इश्यूज़ हैं उनको उन्हीं के पास जाके सॉल्व करते हैं। तो मकसद ये रहता है प्रशासन आपके द्वार, मतलब प्रशासन जो है डायरेक्टली आपके घर तक आ रहा है और आपके प्रॉब्लम्स को सुन रहा है। तो इससे जो एक इमेज होती है गवर्नमेंट की टुवर्ड्स द सिटीजन्स काफ़ी पॉजिटिवली लेते हैं इस चीज़ को। जो आरडब्ल्यूएस होती हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, अगर कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में भी वो अपने आप ही आगे आते हैं। देन कुछ सीनियर सिटीजन्स के मैटर्स होते हैं, सीनियर सिटीजन राइट्स के, जिसमें कई बार बच्चे उनको घर से बेदखल कर देते हैं या निकाल देते हैं, और या कुछ अब्यूज़ करते हैं। तो इस तरह के मैटर्स भी एसडीएम के पास आते हैं। उसमें कुछ मैटर्स में एसडीएम को उनके घर पे भी विज़िट करना होता है। तो आज भी हमारे इसी तरह के मैटर्स हैं, हम लोग सीनियर सिटीजन्स के घर पे जाएंगे, उनके ग्रीवेंसेस सुनेंगे, एंड देन अपनी रिपोर्ट्स बना के उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, या फिर हायर अथॉरिटीज़ को हम लोग मूव ऑन करते हैं। देन फील्ड विजिट्स जनरली हमारी 6 बजे तक चलती हैं, और अगर कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट है, जैसे कि कई बार डीएम ऑफिस हमारे साइक्लोथॉन ऑर्गेनाइज़ करता है, या कहीं पे हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ कर रही हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग विज़िट देते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को देखते हैं कि कौन से नए प्रोडक्ट्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना रहे हैं, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, उनके स्टॉल्स कहाँ पे लग रहे हैं। तो गवर्नमेंट का पूरे जो एक सप्लाई चेन होती है उसके ऊपर हमारा फोकस रहता है, क्योंकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में मैक्सिमम वीमेन होती हैं और वो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के होते हैं, उनको नॉलेज देना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये हमारा कर्तव्य रहता है, तो उसमें हम लोग जोर देते हैं। देन उसके बाद हमारा 7 बजे तक जनरली ऑफिस का काम कंप्लीट हो जाता है नॉर्मल डेज़ में। कुछ डेज़ जैसे कि डिज़ास्टर का टाइम है या फिर इलेक्शंस का टाइम है, तो वो तो फिर रातों रात तक काम चलता रहता है। तो 7 बजे के टाइम मैं घर के लिए निकलता हूँ। देन वही शेड्यूल रहता है, घर के तरफ वापसी जाते वक्त अपने सोशल मीडिया चेक करना, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उससे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना। और मैं कोशिश करता हूँ कि कार में लाइट म्यूज़िक चलता रहे, तो थोड़ा सा फ्रेशन अप होते रहते हैं। बीच में कई बार ये भी होता है कि हमारे पास कलंदरा के काफ़ी सारे केसेस आते हैं, जिसमें कुछ
पब्लिक न्यूसेंस करने वाले एलिमेंट्स को पकड़ा जाता है तो पुलिस उनको पकड़ के लाती है, तो उनको लॉकअप में रखती है। देन उनको जब रिहा करना होता है तो उससे पहले पेशी होती है एसडीएम के सामने। तो जब अगर हम ऑफिस टाइम में हैं तो ऑफिस में ही उनकी पेशी हो जाती है। कई बार ये होता है कि हम ऑफिस से निकल चुके हैं और इट वुड बी अनएथिकल कि उस शख्स को छोटे से क्राइम के लिए एक दिन और लॉकअप में रखना पड़े, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि रास्ते में जहाँ भी हैं वहीं पर उनको बुला लेते हैं और उनको वहीं पे रिहा कर देते हैं, रिहा करने का ऑर्डर इशू कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो केसेस लेट आते हैं तो आपको घर पे भी उनको रिहा करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपकी चलती रहती हैं। बीइंग एन एसडीएम यू आर 24/7 ऑन ड्यूटीज़ एंड इनफैक्ट ऑन सैटरडे एंड संडे कहा जाए तो ऑफिसेस की छुट्टी होती है, लेकिन सैटरडे को हमारा ऑफिस रन करता है। इनफैक्ट पब्लिक डीलिंग नहीं होती है उस दिन, बट जो हमारे पेंडिंग वर्क होता है उसको हम लोग कवर अप करते हैं एंड देन हमारे ऑफिसर्स की भी मीटिंग रहती है कि एक एक्स्ट्रा दिन आपको मिल जाता है बेसिकली, आप ये कहें, जो कि आपका नॉर्मल 5 दिनों में नहीं मिल पाता है। तो वो आपका बफर जोन के तौर पे आपका काम करता है। एंड देन संडे का दिन होता है वो अमूमन तौर पे थोड़ा सा लाइट होता है। उस दिन हम कोशिश करते हैं कि अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। जो आपके कुछ इनफॉर्मल प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं सोसाइटी के साथ, तो उसके साथ भी आप लोग डील करते हैं कि सोसाइटी एम्पावरमेंट कैसे किया जाए। कहीं पे अगर आपको इनवाइट किया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे स्लम्स है, वहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग जाते हैं। कि कहीं पे फीमेल्स हैं, उन्होंने कुछ कार्यक्रम आयोजित किया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो उसके लिए भी हम लोग टाइम निकालते हैं। सो बेसिकली सोसाइटी के साथ इंटरेक्टिव रहना बहुत ज़रूरी रहता है। तो संडे का दिन यही रहता है कि अपनी फैमिली के साथ आप स्पेंड करें और सोसाइटी के साथ स्पेंड करें। तो ये मेरी दिनचर्या रहती है संडे के दिन एंड मंडे को वही रूटीन स्टार्ट हो जाता है। एंड एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट रहती है मेरी लाइफ में, वो रहता है कि बुक राइटिंग। तो बेसिकली जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था उसको मैं कोशिश करता हूँ कि बुक के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को मैं पहुँचाऊँ उस एक्सपीरियंस को। एंड इनफैक्ट एक यूट्यूब चैनल भी है मेरा डॉक्टर नितिन शाक्या के नाम से, तो उस पर भी मैं कुछ जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं ब्यूरोक्रेसी के, या कुछ लॉज हैं या सिटीजन एम्पावरमेंट के लिए कुछ राइट्स के बारे में बताना है, जैसे आरटीआई एक्ट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो उसके बारे में मैं अपने वीडियोस रिकॉर्ड करके पब्लिक गुड के लिए मैं उस पर डालता रहता हूँ। बुक्स का मेरा रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है। क्वांटम जंप नाम से मैंने जो बुक निकाली है, तो उसका भी रिव्यूज़ अच्छा आता है, लेकिन उसको क्या होता है, रेगुलरली अपडेट करना होता है। एंड इनफैक्ट मुझे भी रेगुलर बेसिस पे अपडेशन चाहिए होता है, न्यूज़ आर्टिकल्स मुझे रेगुलरली पढ़ने होते हैं। तो ये जो टाइम होता है वो अमूमन तौर पे मैं नाइट के टाइम रखता हूँ 10 से 12 के बीच में, एंड संडे के दिन थोड़ा ज़्यादा मेरे को टाइम मिल जाता है। सो बेसिकली बीइंग अ ब्यूरोक्रेट आपको ज़मीनी तौर पे चेंजेस लाने हैं और आपको सोसाइटी से टच नहीं छोड़ना है और रेगुलर बेसिस पे अपने आप को अपडेट रखना है। आप अपडेट रहेंगे तभी आपके डिसीजंस जो हैं वो रैशनल रहेंगे। साथ में आपको ये चीज़ ज़रूर रखनी है कि सोसाइटी ने आपको जो दिया है आपको सोसाइटी को वापस करना है। चाहे वो किसी स्कूल का कोई स्टूडेंट हो, उसकी पढ़ाई में ध्यान देना हो, या किसी को स्किल करना हो, या कोई यूपीएससी एस्पिरेंट हो उसको गाइड करना हो। तो आप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्हीं सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मन लगा के पढ़िए, ज़मीनी स्तर पे हमेशा जुड़े रहिए, और जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो जो एस्पिरेंट्स हैं, दूसरे आपके फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, या जो स्टूडेंट्स आपको सुनेंगे, जैसे आज मैं आपको कुछ बता रहा हूँ वैसे आप भी आगे बताएंगे, तो आप उनका भी भला करिए, उनकी भी हेल्प करिए और अपने साथ औरों को भी ऊपर बढ़ाइए। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और यही मेरी आपको बेस्ट विशेस हैं कि आप जो हैं मन लगा के पढ़ाई करिए, और जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे आप भी बैठें, और एक दिन आपको भी मैं ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी पे देखना चाहूँगा। थैंक यू।